नमस्कार मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। किसान भाइयों, जीवन में कोई भी काम हो, नौकरी हो, दुकान हो या किसी ने खाना बनाने का होटल खोल रखा हो, कोई भी जिंदगी में काम हो, जब तक करने वाले के मन में उमंग नहीं होगा, उमंग, और ये नहीं होगा कि मुझे कुछ करके दिखाना और इस काम में सफलता हासिल करनी। और हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जब मेहनत करूँगा तो मुझे इसका फल भी मिलेगा और सबसे अच्छा करने की कोशिश करूँगा, चाहे उसका फल फिर परमात्मा कुछ भी दे। जब तक ऐसी मानसिकता नहीं होगी किसान साथियों, आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। काम तो सब करते हैं किसान साथियों, सारे काम सब करते हैं, लेकिन कुछ किसान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी फील्ड में सबसे हटके काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, उसी काम को अलग तरीके से करेंगे और सबके लिए एक उदाहरण सेट भी करेंगे कि देखो अगर मेहनत करी जाए तो क्या हो सकता है। तो किसान साथियों, बहुत सारे मेरे किसान भाई वीडियो देख रहे, अलग अलग चैनलों पे देखते हैं और मैं भी कई किसानों से मिला, कई किसानों की वीडियो दिखाता हूँ, अच्छे अच्छे किसानों की। तो सवाल ये उठ रहा, इस बार फरवरी में बहुत सारे मेरे किसान भाई फोन भी आते रहते हैं कि हम ट्रेंच विधि की शुरुआत कर रहे हैं, भाई साहब लॉस तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये नहीं किसान साथियों, नुकसान की तो बिल्कुल भूल जाओ, अपने मन से निकाल ही दो, डर निकाल दो। जब डर निकल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ ये सोच लो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और किसान साथियों, जब एक बार प्रण कर लिया, किसी भी कोई भी काम हो, चाहे किसान भाइयों, उसमें बिल्कुल पहले तो नॉलेज लो और हो सके तो उसका थोड़े क्षेत्र में पहले अनुभव भी लो। कोई भी काम हो जिंदगी में, बिना अनुभव के अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से कठिनाई आएगी। लेकिन किसान साथियों, क्योंकि ये काम, ये किसानी हम करते आ रहे हैं, 24 से 26 इंच पे आए, 26 से 28 इंच पे आए, और अब मैं ट्रेंच विधि की और रिंग पिट विधि की बात करता हूँ। किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि मैं किसान साथियों ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रिंग पिट में तो गन्ना सबसे ज़्यादा निकलता है, लेकिन ट्रेंच विधि में भी अगर आप तरीके से काम करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से कोई ताकत, कोई समीकरण ऐसा है ही नहीं कि गन्ना घटे। अब जो इस वीडियो में आप देख रहे पा रहे होंगे, जो मैंने थंबनेल भी लगाया कि ट्रेंच विधि में किसान फेल होते क्यों हैं, आज हम उस पर बात करेंगे किसान भाइयों। किसान साथियों, ट्रेंच विधि में एक तो है सिंगल लाइन ट्रेंच, एक है डबल लाइन ट्रेंच, और तीसरी विधि जो मैम ने खुद ही सोची और कई किसान कर भी रहे, और कई किसानों ने शुरुआत इसी तरीके से करी थी कि 28 इंच पे जो हम खूड़ बो रहे हैं उसमें 2 खूड़ बो दीजिए, 1 छोड़ दीजिए, 2 बो दीजिए, 1 छोड़ दीजिए, 56 इंच बीच में खाली रह जाता है। क्या वो विधि बढ़िया है? तो किसान साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, सारी जानकारी थोड़ी सी साझा करने की कोशिश करेंगे। सिंगल लाइन ट्रेंच में क्या दिक्कत आती है, डबल लाइन ट्रेंच अच्छा है, सिंगल लाइन ट्रेंच अच्छा है, और शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले सिंगल लाइन ट्रेंच की बात करते हैं। किसान साथियों, जब हम सिंगल लाइन ट्रेंच करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली नीड जो हमें सिंगल लाइन ट्रेंच में जो दिक्कत आती है, जो सबसे पहली समस्या है किसान भाइयों, सिंगल लाइन ट्रेंच किसान अगर शुरुआत करता है तो आपके पास सारे के सारे औजार, सारे के सारे यंत्र होने बिल्कुल आवश्यक हैं। आप उसमें कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। सबसे पहला तो जब आप बीज की कटाई करेंगे, आप एक आंख के गन्ने की ही बुआई आपको करनी होगी निश्चित रूप से, और एक भी आंख आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं जमी। उसके साथ आपको जब आप बुआई करेंगे तो पौध भी लगानी थोड़ी सी। मान लीजिए 1 एकड़ खेत आप बो रहे, एक आंख के गन्ने के टुकड़े लगा रहे, तो उसके साथ ही आप थोड़ी सी पौध भी जरूर लगाएं, ताकि अगर कोई आंख मरती है तो आप वहीं पे उतने ही पौध वो तैयार हो जाएगी आपकी, वहीं पे उसको गाड़ दो। पहली चीज, आपको कटर भी चाहिए सिंगल आंख के लिए, काटने के लिए अच्छे तरीके से, और सिंगल आंख की आपको बुआई करनी। आपको बीच का जो निराई गुड़ाई के लिए छोटा ट्रैक्टर चाहिए या रोटावेटर हाथ का चाहिए, या उसके बाद फिर आपको एक और समस्या का सामना करना पड़ेगा कि जब आप ट्रेंच भी चाहिए, छोटा ट्रैक्टर भी चाहिए। जब आप उसकी बुआई करेंगे तो बुआई के बाद आपको जब उस पर मिट्टी चढ़ाने का समय आएगा, आपको मिट्टी भी चढ़ानी, क्योंकि आप उसे बांध नहीं सकते। तो किसान भाइयों, कुछ किसानों के पास यंत्र नहीं होते और वे उमावे सिंगल लाइन ट्रेंच एकदम शुरुआत कर देते हैं, तो वो किसान फेल हो जाता है और जिंदगी में कभी फिर ट्रेंच का नाम नहीं लेता। तो सिंगल लाइन ट्रेंच यहाँ पे फेल होती है। अगर आपके पास यंत्र हैं, आपके पास औजार हैं, आपके पास सब कुछ है,
तो किसान भाइयों आप सिंगल लाइन ट्रेंच से भी शुरुआत करो, निश्चित रूप से गन्ना नहीं घटेगा। अब आते हैं डबल लाइन ट्रेंच। किसान साथियों एक प्रॉपर लेजर आता है डबल लाइन ट्रेंच का, गहरे खूड निकालता है, वो भी 2 खूड 14 इंच पे, 14 इंच पे यानी 2 खूड निकलते हैं। उसमें क्या गड़बड़ होती है किसान साथियों, देखा तो ये गया कि अगर आप ट्रेंच विधि पे आना चाहते हैं तो डबल लाइन से आप शुरुआत करें उसमें, और 2 आंख का गन नहीं लगाना किसान साथियों। अब फेल कहां होते हैं डबल लाइन में भी किसान, या सिंगल लाइन में भी, कि सिंगल लाइन बो दिया और उस पर फिर मेड़ा भी लगा दिया बहुत जबरदस्त। तो किसान साथियों फेल क्या होने का कारण सिंगल लाइन में एक ये भी है कि जब आप बहुत ज्यादा मिट्टी लगा देंगे उसमें आंख नहीं निकलने की, कल्ले नहीं निकलने के। आप सिंगल लाइन की बुआई कर रहे हैं तो आपको सारे कल्ले भी लेने पड़ेंगे। आपकी जमीन में बहुत ताकत होनी चाहिए ताकि वो गन्ना मोटा भी हो और लंबा भी हो। 28 इंच पे आप बुआई कर रहे हैं, 26 इंच पे बुआई कर रहे हैं, आपका गन्ना 60 भी नहीं निकल रहा। चलो ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि भाई विधि का फर्क हो सकता है, लेकिन गन्ना लंबा तो जाना चाहिए। 28 इंच पे भी आपकी मिट्टी में भी गड़बड़ हो सकती है। तो सारी चीजों को कॉम्बिनेशन, सारी चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है किसान साथियों। दूसरा, जब सिंगल लाइन पे हम बुआई करते हैं तो एक आंख से हमें ब्यांत भी लेना पड़ेगा किसान साथियों। तो सारी चीज को आप सोच विचार के बहुत ध्यानपूर्वक करें किसान साथियों। ट्रेंच विधि बिल्कुल अच्छी है, सिंगल लाइन सबसे अच्छी है, लेकिन आपके पास यंत्र होने चाहिए। डबल लाइन में भी किसान भाई क्या करते हैं कि 28 इंच की तरह उसमें जो है ज्यादा मिट्टी लगा दी और उसमें जमाव कम हो गया, यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। हालांकि जो मैं डबल लाइन ट्रेंच की बात कर रहा हूँ किसान साथियों, 14 इंच पे जो 2 खूड़ निकलते हैं, अगर आप उससे बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से कोई कारण ही नहीं बचता। और उसमें आपको मैं एक चीज और बताऊं, अगर आपके पास यंत्र भी नहीं है, मैंने खुद देखा, खुद अनुभव करा, कई किसानों के पास बिल्कुल भी यंत्र नहीं है, सिर्फ एक पावर टिलर है और कुछ नहीं, और वो डबल लाइन ट्रेंच की बुआई कर रहे और गन्ना उनका हमेशा 100+ निकलता है। किसान साथियों जब आप डबल लाइन 14 इंच पे 2 खूड़ बोते हैं तो उसमें बीज तो ज्यादा लगता है। एक बीघे में अगर हमारा 5 क्विंटल बीज लगता है 28 इंच पे, तो डबल लाइन में 5.5 लगेगा, तो उसमें तो घटने का मतलब ही कुछ नहीं। और किसान भाइयों उसमें आप बीच में आराम से घूम के स्प्रे भी कर सकते हैं, हवा बाल उसमें बहुत अच्छी तरीके से लगती है तो पैदावार बढ़ती है। उसमें घटने का केवल और केवल यही कारण है कि ज्यादा मिट्टी लगा दी या ज्यादा बड़े बड़े पेंडे बो दिए, उसमें 2 आंख के टुकड़े ही बोने किसान भाइयों, उसमें फैल नहीं होने के। और तीसरी विधि जो मैं आपको बताता हूं हमेशा ही, कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास कोई भी यंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं, आप 28 इंच पे नॉर्मल गहरे खूड़ फाड़िए, गहरे किसान साथियों, सेवे नहीं गहरे। आप उसमें डबल आंख के टुकड़ों की बुआई करें, ट्रीट करके गन्ना बोएं। और खाद पानी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताए हुए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें भी किसान साथियों जब आप 56 इंच बीच में खाली छोड़ रहे तो 28 इंच पे भी 2 आंख के टुकड़े लगा के, उस पर ज्यादा मिट्टी नहीं लगानी, बहुत हल्की मिट्टी लगा के आप उसे ऐसे ही पालिए 2 पानी तक, 3 पानी तक, जब तक उसमें एक पोरी ना बन जाए नीचे हल्की सी, तब तक आप उस पर मिट्टी ना डालो, उस पर हल्की वो लगाओ। और किसान साथियों उसकी हल्की निराई गुड़ाई करो, और बीच का जो हमारा 56 इंच है आप उसको अपने कल्टीवेटर या उससे करते रहिए, आपका गन्ना निश्चित रूप से बढ़िया निकलेगा किसान भाइयों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं किसान साथियों, अगर हम इनका ध्यान रखें तो ट्रेंच विधि में बिल्कुल निश्चित रूप से कामयाब होंगे।